Let's do question number first of exercise 2.3 that is whole numbers. इससे पहले की सारी exercises मैं already upload कर चुकी हूँ chapter first including exercise 2.1 and exercise 2.2. Please आप उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर आप आर एस अग्रवाल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और उसके सॉल्यूशंस चाहते हैं तो आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। इनमें से कौन से नंबर को हम कह सकते हैं कि ज़ीरो नहीं आ रहा है। तो अगर हम ए पार्ट देखते हैं तो देखिए ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में कह रहा है 1 प्लस ज़ीरो, हमें पता है 1 प्लस ज़ीरो किसी भी नंबर को, ये हमारा क्या है, कौन सी आइडेंटिटी है, ये हम एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो पढ़ रहे हैं। उसमें क्या होता था, आप किसी भी नंबर को, दो नंबर को जिसमें से एक ज़ीरो है, ज़ीरो को किसी भी नंबर से ऐड करें तो आप वही नंबर आएगा। तो अब हम 1 में ज़ीरो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 1 ही आएगा और 1 हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं है। इसी तरीके से अब बी पार्ट देखें। बी पार्ट में कह रहा है 0 इंटू ज़ीरो। तो ये क्या कहती है, ज़ीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो कहती है कि अगर आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके, चाहे आप ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी ज़ीरो। तो ये हमारा ज़ीरो के इक्वल आ गया है कि ज़ीरो, राइट। इसी तरीके से सी पार्ट देखते हैं, 0 डिवाइडेड बाय 0। डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या कहती है कि आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, राइट। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहा है, 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें पता है 10 को 10 में से माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 डिवाइडेड बाय 2, तो देखिए अगर आप देखेंगे 0 डिवाइडेड बाय 2 यही फॉर्म आ गया 0 डिवाइडेड बाय 2, और हमें पता है इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो हमारे कौन से ऐसे नंबर्स थे जो 0 रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट हमारे 0 रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच विल नॉट रिप्रेजेंट 0, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें 0 इक्वल नहीं आया है, तो दैट इज फर्स्ट पार्ट इज आवर आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.3 that is whole number. Question number 2 is if the product of two whole numbers is 0, अगर प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ दो होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 है, कैन वी से दैट, क्या हम ये ऐसा कह सकते हैं इफ वन और बोथ ऑफ देम, अगर एक या दोनों नंबर्स विल बी 0 हो, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। वो कहना चाह रहा है क्वेश्चन में अगर एक नंबर, लाइक हमने ज़ीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है जो क्या कहती है अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा, और अगर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। वो यही कह रहा है क्वेश्चन में, अगर एक नंबर 0 है, यहाँ पे एक 0 है तो भी आंसर 0 आएगा क्या, और अगर दोनों नंबर 0 हैं तो भी क्या आंसर 0 आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखें तो हमें पता है कि अगर हम 5 लेते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 5 0 से 0 होता है, हमें पता है ऑलरेडी। और अगर हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर 0 ही आता है। तो यस, हम कह सकते हैं यस अबव स्टेटमेंट इज ट्रू, अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू है कि दैट वन or both number, that if one or both numbers are 0 then the product भी क्या होगा, is also 0 होगा आंसर। Let's do question number 3 of exercise 2.3 that is whole number. Question number 3 is if the product of two whole number is 1, अगर दो whole number का product 1 है तो can we say that
1 और both of them will be 1, justify through example. वो कह रहा है अगर product of two whole numbers 1 आएगा अगर उनमें से एक नंबर 1 हो या दोनों नंबर 1 हो। तो देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 1 पढ़ी थी कि आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है, और लेकिन अगर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो अब अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूं तो देखिए अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूं तो हमारा आंसर 5 ही आएगा, और अगर हम 1 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा आंसर 8 आएगा। लेकिन किस केस में 1 आ सकता है? जब दोनों नंबर्स 1 हो। तो द प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कैन बी 1 only when both numbers are कितना हो? 1 हो। हम जब भी कह सकते हैं जब दोनों नंबर्स 1 हो तभी ये कह सकते हैं कि हमारा आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा, 1 नहीं आएगा। दिस इज द आंसर।